हमारे पास कक्षा 12 का पेपर दिया हुआ है हिंदी का। यह पेपर 2024 बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। आपका पेपर 2025 में बिल्कुल इसी तरह का आएगा। पेपर का जो पैटर्न है वो यही रहेगा। और पेपर के जो क्वेश्चन है वो अलग लगा सकते हैं। सबसे पहले बहुकल्पीय क्वेश्चन आते हैं। 10 बहुकल्पीय क्वेश्चन होते हैं। 5 बहुकल्पीय क्वेश्चन गद्य के आते हैं और 5 बहुकल्पीय क्वेश्चन पद्य के आते हैं। तो आइए एक एक क्वेश्चन करके सभी क्वेश्चन पढ़ते आते हैं और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, हरिऔध की ठेठ हिंदी का ठाठ कृति की विधा है, यह को बताना है। फिर अगला क्वेश्चन है, भूले बिसरे चेहरे कृति के लेखक हैं, यह को बताना है। अगला क्वेश्चन है, वासुदेव शरण अग्रवाल लेखक हैं, यह को बताना है। फिर है, आलोचना साहित्य कालिदास की लालित योजना के लेखक हैं, यह को बताना है। फिर है, इंद्रजाल कहानी संग्रह के लेखक हैं, इंद्रजाल कहानी के लेखक आपको बताना है कौन है। ये 5 क्वेश्चन दिए हुए थे गद्य के। अब पद्य के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सुमित्रा नंदन पंत का काव्य संकलन है, यह को बताना है। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिवाद युग के कवि हैं, ये है दूसरा। फिर है तीसरा, इसमें में प्रयोगवादी कवि नहीं है, यह आपको बताना है। फिर अगला है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है, यह आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, महावृक्ष के नीचे काव्यकृत है, ये आपको बताना है। तो सभी क्वेश्चन जो है एक एक नंबर के हैं। टोटल 10 क्वेश्चन हैं, ये आप कर लीजिएगा, सभी क्वेश्चन करने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है, गद्यांश दिया होता है। इसमें अथवा में अथवा में होता है, 2 गद्यांश दिए होते हैं और दोनों में 5 5 क्वेश्चन होते हैं। इन पांचों क्वेश्चनों के आपको उत्तर देना है। सभी क्वेश्चन 2 2 नंबर के हैं, टोटल 10 नंबर का आता है। पहला इसे गद्यांश दिया हुआ है, यह अनुभव कितना चमत्कारी है कि यहाँ जो जितनी अधिक बूढ़ी है वह उतनी ही अधिक उत्फुल्ल और मुस्कानमयी है, ये गद्यांश दिया हुआ है। इसको आपको पढ़कर और इसके उत्तर देना है। पहला इसे दिया हुआ है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित इसकी व्याख्या कीजिए, गद्यांश का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए, कौन सी ज्योति विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है, लेखक ने किसके मुस्कानमय जीवन का चित्रण किया है, ये पहला जो है गद्यांश दिया हुआ है। अथवा में दूसरा दिया हुआ है, भाषा स्वयं संस्कृत का एक अटूट अंग है, ये दूसरा जो है गद्यांश दिया हुआ है। इसमें भी 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो इन 5 क्वेश्चन के आपको उत्तर देना है। इन दोनों गद्यांशों में से जो को अच्छे से आ रहा हो कोई एक कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है पद्यांश का आता है, 2 पद्य दिए होते हैं और दोनों में इसमें भी 5 5 क्वेश्चन होते हैं। सभी क्वेश्चन 2 2 नंबर के होते हैं। तो इन दोनों में से आपको जो अच्छे से आए वो कोई एक कर लीजिएगा। जैसे पहला दिया हुआ है, निरख सखिए खंजन आए फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए, ये जो पहला दिया हुआ है, इसमें 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, सखी को खंजन पक्षी दिखाने से क्या तात्पर्य है, ये सभी जो है 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। अथवा में जो है दूसरा दिया हुआ है, कारा थी संस्कृत विगत भित्त, ये जो है दूसरा दिया हुआ है पद्यांश, इसमें भी 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो इन सभी का आपको उत्तर देना है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसमें किसी लेखक का साहित्यिक परिचय लिखना होता है और कृतियां भी लिखनी है। जैसे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 है शब्द है। पहला जिसे दिया हूँ, पहले 3 विकल्प दिए हुए हैं, इसमें कोई एक आपको करना है। 5 नंबर का आता है, वासुदेव शरण अग्रवाल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर। 3 लेखक दिए हुए हैं, इसमें से आपको जो अच्छे से आ रहा हो किसी एक का, उसका आप जो है लिखिएगा। फिर इसी का क्वेश्चन नंबर खा देखते हैं। इसमें आपको किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय लिखना होता है। इसमें ये जो है 5 नंबर के ये भी आते हैं। पहला इसे दिया हुआ है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। इन तीनों में से जिसका आपको अच्छे से आ रहा हो कोई एक कर लीजिएगा, उनकी कृतियां भी लिखनी है। और पहले आप जो है साहित्यिक परिचय लिख दीजिएगा, सॉरी पहले आप जीवन परिचय लिखिएगा और उसके बाद जो है 6 7 लाइनें नीचे साहित्यिक परिचय लिख दीजिएगा। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द है, तो करीब आप जो है 1 1.5 पेज लिख दीजिएगा, काफी है इतना। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए अथवा लाटी कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द है, इसमें भी 1 1.5 पेज लिख दीजिएगा, 1 पेज मैक्सिमम है। तो इन दोनों में से आपको जो अच्छे सारा कोई एक कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये खंडकाव्य का क्वेश्चन आता है। ये भी सभी 5 5 नंबर के क्वेश्चन है। खंडकाव्य आपके जिले में जो पढ़ा जाता है वही उसी खंडकाव्य का किसी एक प्रश्न का एक ही उत्तर देना है। तो ये सभी खंडकाव्य दिए हुए हैं, इसमें से आपको जो अच्छे से आ रहा है जिसका वो ये कर लीजिएगा। जैसे हमारे यहाँ श्रवण कुमार पढ़ाया जाता है, तो इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, श्रवण कुमार खंडकाव्य के आधार पर दशरथ का चित्रांकन कीजिए। अथवा में दिया हुआ है, श्रवण कुमार खंडकाव्य के अयोध्या सर्ग की कथा वस्तु लिखिए। तो इन दोनों में से केवल एक ही आपको लिखना है, ये जो है दिया हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खंड खा दिया हुआ है, खंड खा में संस्कृत और सभी पूरी व्याकरण दी हुई होती है, वह हमें करना होता है। और स्टूडेंट्स, हमारे चैनल पर कक्षा 9 से लेकर 12 तक मैथ का एक एक क्वेश्चन चुन चुन कर सॉल्व कराया जा रहा है।
हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, जितने भी पेपर बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं, सभी पेपरों के सोल्यूशन सहित वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं और जितने भी पुराने स्टूडेंट्स हैं, सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको सभी वीडियो और पूरी यूपी बोर्ड की तैयारी कराई जा रही है, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। पहला, इसमें संस्कृत का गद्यांश दिया हुआ है। इसमें भी दो गद्यांश दिए होते हैं और किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होता है। दो गद्यांश दिए हुए हैं, इनमें से आपको जो अच्छे से आ रहा हो किसी एक का अनुवाद हिंदी में कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 का जो है खा देखते हैं। इसमें पद्यांश दिया होता है, दो श्लोक दिए हुए हैं, किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद आपको करना है। 2 नंबर का संदर्भ है और 5 नंबर का हिंदी में अनुवाद है, तो दो दिए हुए हैं, इसमें से आपको केवल एक ही करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित लोकोक्तियों और मुहावरों में से किसी एक शब्द का अर्थ लिखते हुए अपने शब्दों में वाक्य प्रयोग कीजिए। केवल एक ही करना है इसमें से आपको। पहला अच्छा दिया हुआ है, अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग, समरथ को नहीं दोस्त गुसाई, लकीर का फकीर होना। और अगला है लास्ट वाला, लोहे के चने चबाना। ये 4 मुहावरे दिए हुए हैं, इनमें से आपको केवल एक ही करना है। पहले आप अर्थ लिखिए, फिर उसका वाक्य प्रयोग कीजिए। ये आपका 2 नंबर का है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये छोटा सा एक गद्यांश दिया हुआ है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है और इसी पर बेस्ड नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं 3। उन तीनों प्रश्नों के आपको उत्तर लिखना है। तीनों प्रश्नों के उत्तर आपके जो है इसे गद्यांश में दिए हुए हैं। 5 नंबर का है ये। क्वेश्चन नंबर 10 था। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पहला जिसे दिया हुआ है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ कर चयन करके लिखिए। पहला है सूर, सुर। फिर दूसरा है भवन, भुवन। तो इनमें से आपको सही करके लिखना है। अब जो भवन, भवन माने होता है घर और भुवन माने होता है संसार, तो घर और संसार हो जाएगा। इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है इसी का खा वाला, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। किसी एक शब्द के आपको दो अर्थ लिखना है। पहला है विधि, वारिद, द्विज, सुरभि। ये 4 दिए हुए हैं, इसमें से आपको एक शब्द के दो अर्थ लिखना है। 2 नंबर का है ये। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको लिखना है। पहला ऐसा दिया हुआ है, जिसके समान दूसरा ना हो वो अद्वितीय होता है। अद्वितीय पहला सही हो जाएगा। फिर दूसरा है, जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। लास्ट वाला ऑप्शन सही है। एक एक नंबर के हैं दोनों, दोनों कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर घ दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। ये अशुद्ध वाक्य लिखे हुए हैं, इनके आपको शुद्ध करके लिखना है। पहला जैसे दिया हुआ है, आज मेरा बड़ा भाई आ गया, तो इसमें ये सही हो जाएगा इसका, आज मेरे बड़े भाई आ गए हैं। फिर है राधा ने पत्र पढ़ी, तो ये हो जाएगा राधा ने पत्र पढ़ा। फिर है मेरे को फल लाओ, इसका हो जाएगा मुझे फल लाओ, या मेरे को फल ले आओ, मेरे लिए फल ले आओ, ये इसका सही हो जाएगा। फिर है उपरोक्त कथन सही है, इसका सही हो जाएगा। ये उपरोक्त जो लिखा है ये गलत है, ये हो जाएगा उपर्युक्त कथन सही है। ये 4 वाक्य दिए हुए थे, इनमें से आपको दो केवल सही करके लिखना है। 2 नंबर का है ये। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है रस छंद अलंकार से आता है। सभी क्वेश्चन 2-2 नंबर के होते हैं। रस छंद अलंकार आप प्रश्नों से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, आराम से कर लेंगे। जिससे पहला दिया हुआ है, श्रृंगार रस अथवा शांत रस का लक्षण और उदाहरण लिखिए। उदाहरण आप जरूर लिख दीजिएगा तीनों में। तो इनमें से केवल एक एक आपको तीनों में से कर लीजिएगा। फिर है अनुप्रास अलंकार अथवा रूपक अलंकार का लक्षण उदाहरण लिखिए। अगला है दोहा छंद अथवा चौपाई छंद का लक्षण उदाहरण लिखिए। कोई इसमें से केवल एक एक कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 में आपको प्रार्थना पत्र लिखना होता है। पहला से दिया हुआ है, अपनी गली या मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई है तो नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। अथवा में दिया हुआ है, अपने प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। दोनों में से जो आपको जो अच्छे से आ रहा है कोई ये कर लीजिएगा। 6 नंबर का है, 1 1.5 पेज है, इसमें से आपको आराम से लिख दीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 14 ये निबंध का आता है, आखिरी क्वेश्चन होता है ये। जैसे दिया हुआ है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। 5 टॉपिक दिए हुए हैं। पहला है राष्ट्रीय एकता, वर्तमान समय की अनिवार्य आवश्यकता। अगला है बढ़ती जनसंख्या तथा रोजगार की समस्या। फिर है मेरा प्रिय साहित्यकार। फिर है कृषक जीवन की त्रासदी। फिर है पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता। 5 दिए हुए हैं, इनमें से केवल एक आपको करना है, जो आपको अच्छे से आ रहा है कोई ये कर लीजिएगा। टोटल 9 नंबर का है, करीब जो है 3 से 4 पेज लिख दीजिएगा ताकि बढ़िया नंबर मिल जाए। और ये हमारा जो है वो पूरा पेपर दिया हुआ था। इस पेपर का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और पूरा पेपर आप सॉल्व कर लीजिएगा। और स्टूडेंट्स, जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।